जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी सी संगत को मेरा शुक्राना। भूल चूक मेरी माफ़ करना सब गुरु जी मेरे प्यारे जानी जान गुरुपा। आप तो सबकी गलतियाँ माफ़ करके फिर अपने शरण में ले लेते हो, तो मुझे भी ले लेना, ठीक है? हाँ जी। तो गुरु जी के मंत्र से आपके साथ ही मैं अपना स्टार्ट करते हो सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर टाइम कहते हो कोई कितना भी दुखी हो हंसते रहो, हंसते रहो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिव वेव्स आएंगी। जितना दुखी रहोगे अंदर से और दुखी होते जाओगे। मेरे को भी गुरु जी ने डांट डांट के फिर भी मैं उदास हो जाती हूँ कि बेटी तू उदास क्यों रहती है, क्यों रहती है? जब तू उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। तू दुखी होती है तो मैं भी। खुश रहा कर जाए, जैसे मैं तुझे सब रूप में हंसता दिखाई देता हूँ। तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं हंसने से, गुरु जी को प्यार से देखने पे। ठीक है संगत जी, समझ आ रही है ना मेरी बात? बी पॉजिटिव, हंसते रहो, एंजॉय योर लाइफ। गुरु जी का कहना ऐश करो, जा कल्याण किता। ये सब हमारे गुरु जी की प्यारी प्यारी वर्डिंग्स हैं जिससे वो हमें ब्लेस करते हैं। तो जैसा कि मुझे एक आंटी का मैसेज था कि मैं चल फिर तो सकती हूँ पर बड़े मंदिर जाकर झुकूँ कैसे? मैं झुक नहीं सकती। देखिए आंटी, आप गुरुजी आप पे कैसी कृपा करेंगे? आप सिर्फ, आपको बार बार कह रही हूँ, जब आप जिस जगह से भी गाड़ी बस फ्लाइट जैसे भी आप बैठेंगे तो गुरु जी का ध्यान करते हुए चलना। साथ में कहना गुरु जी मैं आपके मिलने आ रही हूँ, और गुरु जी को कहना आप मेरे साथ चलो। कहीं आपको बटरफ्लाई दिखे, 7 नंबर की ब्लेसिंग दिखे, 77 दिखे, 777 दिखे, जय गुरु जी लिखा, इट मीन्स गुरु जी आपके साथ चलते जा रहे हैं। बीच बीच में आप गुरु जी से अरदास करिए, गुरु जी हमें अपना कोई साइन देते रहो। जैसे कोई गाड़ी आती है उस पर ओम नमः शिवाय, इट मीन्स गुरु जी आपके साथ चले हैं। कोई त्रिशूल बना है तो भी गुरु जी आपके साथ चले, हर हर महादेव लिखा है तो भी गुरु जी आपके साथ चले हुए। तो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। उनके ब्लेसिंग देने के तरीके ही अलग है संगत जी। आप कभी समझ नहीं पाओगे कि मेरे प्यारे गुरु जी आपको कैसे ब्लेस करते हैं। इसलिए हंसते रहो, जो हो गया वो हमारा कर्म ऐसे होंगे हमारे, ठीक है? अब आने वाले कर्मों को तो हम सुधार सकते हैं जब गुरु जी से जुड़ गए। और जब आप गुरु जी से अगर जुड़े हुए हो तो आपको वो भी आते होंगे सत्संग, यूट्यूब वगैरह पे आप देखते होंगे, है ना? तो देखते रहो कैसे कैसे बात करते हो। गुरु जी छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ लेते, बहुत छोटी छोटी। हाँ उड़िए तो उन्हें खाना मुझे भोग लगाते हुए भी वो करती है, कितनी गलतियाँ करती है। मैं क्या करती थी, खाना लगाती थी गुरु जी के सामने रखते थे जैसे हम खाते। फिर डांट पड़ी कि गुरु जी के बर्तन अलग होते हैं, चाहे छोटे लाओ कुछ लाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फिर गुरु जी की प्लेट अलग और उसको ढक के भोग लगाते हैं। फिर उस दिन से जिस दिन से डांट पड़ी उसी दिन मैं गई छोटे छोटे से बर्तन ले आई गुरु जी के। अब उसमें अलग थाली है गुरु जी की, उस पर ऊपर जो ढकते हैं वो कवर है। ठीक ऐसे हम कितने बेवकूफ़ होते हैं। हम तो इंसान हैं, हर कदम पे गलतियाँ होती हैं हर कदम पे। और गुरु जी हमें समझा के माफ़ भी कर देते हैं, दोबारा दोबारा करें तो फिर कई बार वो परीक्षा लेने के लिए बहुत कुछ हमें समझाते हैं। उससे डरिए नहीं, जो उनकी परीक्षा उसमें उनका इतना प्यार है, इट मीन्स वो ज़्यादा ब्लेसिंग है आपकी। जो हमें गुरु जी डांटते हैं ना वो ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। तो जितने भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आंटी अंकल हैं जो झुक के भी चलते हैं,
तो सेवादार जो होते हैं उनको मत्था टिकवाते हैं, पकड़ के टिकवाते हैं। पर हो सकता है गुरु जी के मंदिर जाते हुए गुरु आप पे ऐसी कृपा करे जो आपके मन में चल रहा था कि कैसे टिकूंगी, और आप अचानक बैठ जाओगे और अचानक आप उठ जाओगे। पर आपकी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह सकती। गुरु जी को हर एक बंदे को ब्लेस करने का गुरु जी का तरीका अलग अलग है। और संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया था, जो जब तो कितने छतरपुर बड़े मंदिर आएगी तो ऐसा मत सोचना कि धक्का मुक्की हो रही है, बीच में मैं किसी भी रूप में आके किसी को धक्का देता हूँ, उसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वही निकाल देता हूँ। इसलिए किसी संगत से गुस्सा नहीं करना कि आपको चलना नहीं आता, धक्का लगा रहे हो। वो हमारे बीच में गुरुजी आते हैं, मुझे भी नहीं पता था इस बात का। जब गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि बेटी जब तो आएगी तो भीड़ में कई बार वो मतलब काफ़ी रश होता है, तो बाई चांस किसी का, वैसे तो वहाँ बहुत सिस्टम है, धक्का मुक्की नहीं होती, बाई चांस किसी का धक्का लगे तो सोचो गुरुजी आए। अगर वहाँ जाके आपको गुलाबों की बहुत खुशबू आती है कहीं पे भी, तो इट मीन्स गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। एक दिन मैं वो गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, मुझे तो कभी किया नहीं, मुझे ना आपने ड्रीम दर्शन दिए। कहते कुड़िए तो चंगी बनी है ना, मैं उनको जल्दी ब्लेस करता हूँ जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम तो परमात्मा का शुक्र करो कि मैंने ठीक ठाक दिए हुए। तुम्हें कोई चलने फिरने में प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, मुझे उन्हें देखना है पहले। आप चल फिर सकते हो, और इससे ज़्यादा परमात्मा से क्या चाहते हो? कई लोगों पे करोड़ों रुपया है, चल नहीं सकते, बेड पे हैं, तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको चलना फिरना या इस ढंग से? अब वो आपने अपने आप सोचना है आपको क्या चाहिए, करोड़ों रुपया या स्वस्थ शरीर, गुरु जी का स्वस्थ शरीर की ब्लेसिंग्स, ये आपने सोचना है। गुरु जी के पास हंसते हंसते रहिए। और पंकज जी, जिस टाइम आप गुरु जी के पास जाओ, चाहे आंटी हो, अंकल हो, बच्चे हो, मन में कुछ भी मत सोचो। गुरु जी कहते हैं जब तुम बड़े मंदिर आते हो ना, अपना दिमाग अपने जुतियों के साथ ही बाहर खोल आया करो। मीन्स कोई थॉट नहीं लेके आओ अंदर, सच्चे दिल से सच्चे भाव से जाओ कि मैं गुरु जी के पास जा रही, उसके अलावा कोई सोच नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा है तो मंत्र जाप करते हुए चलो, उस वहाँ पहुँच के आप बात मत करो आपके साथ कोई भी गया, फिर गुरु जी में अपना ध्यान लगाओ। मैं देखो गुरु जी ने अभी तक मुझे बहुत बात बुला लिया, पर मैं अभी जा नहीं पाई, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसलिए मैं जा नहीं पाई। गुरु जी तो कहते हैं मैं भेज भी दूंगा, ले भी आऊँगा, फिर और क्या चाहिए? मेरे को इसी से ही तसल्ली है कि गुरु जी मेरे घर के अंदर बैठे हैं, तो मेरी यही डुगरी है। यही जब मेरे को गुरु जी का हुक्म तो बहुत टाइम से आ रहा है, गुरु जी का मैसेज कि आजा बेटी, तेरा वो ननिहाल है, नाना नानी का घर है, ननिहाल है बेटी, अपने मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, आप तो सुन के हैरान हो जाओगे। कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सहारा देते हैं। तो आंटी, आप ये मत सोचिए कि आप झुक नहीं सकते, कोई अच्छा चमत्कार हो, कुछ हो, प्लीज़ मुझे मैसेज करने कीजिएगा, गिव मी योर मैसेज कि गुरुजी ने मेरे साथ एक कृपा की है। आज आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अगर आप मुझे अपना सत्संग या अपना मेरा कल या जो भी चमत्कार आपके साथ हुआ वो आप सुनाओगे तो मैं बहुत खुश होगी कि मेरे गुरुजी ने आंटी या जो भी अंकल है उनको ब्लेस किया। प्लीज़ नौकरी वालों को कोई नौकरी के लिए जाता है तो उसको भी नौकरी मिले, तो प्लीज़ मुझे भी बताना कि कैसे अरदास की। मैं भी आप लोगों से सीखूंगी, अपने गुरुजी से क्या कहा वहाँ जाके।
ठीक है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। वो बोलते हैं जो मेरी संगत है वही मेरा परिवार है और कोई कुछ नहीं। गुरु जी के सामने भिखारी बन के जाइए, दिखावा मत कीजिए मैं वो हूँ। और एक बात, जो भी वहाँ जाए गुप्त दान। वैसे गुरु जी के जहाँ सत्संग होते हैं, गुरु जी पैसे नहीं चढ़ाने देते किसी को भी। अपनी इच्छा से कोई प्रसाद लाए उसको नहीं मना करते, है ना। और ये नहीं है दिखावा, आप 100 रुपये कमाते हो तो 110 का प्रसाद ले जाओ। गुरु जी की हालत सबको पता होती है, इसलिए दिखावे में मत जाना। 5 रुपये का भी ले जाओगे गुरु जी के लिए 5 करोड़ का है। इसलिए जो सत्संग में रहता है वहाँ कोई चढ़ावा नहीं है, कुछ नहीं है। ओनली गुरबानी, गुरु जी का सत्संग, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और गुरु जी का चंदन टीका। अगर आपको वहाँ से चंदन टीका और जल प्रसाद मिल जाए। हाँ आंटी, जिन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं झुक नहीं सकती तो मैं क्या, आप ना एक तांबे का लोटा खरीद लेना जाने से पहले, और वहाँ के सेवादारों से कहना गुरुजी से ब्लेस करवा के दे दे। उसका जब आप वहाँ से लाओगे, पर उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है, वो आपके ही पैसे का हो। दूसरी बात, उसको अपने राख या नींबू से साफ करना है और किसी चीज़ से नहीं। बस ये 2 ही चीज़ें हैं। देखो, नींबू तो मिल जाएगा, राख का तो थोड़ा डाउट है। आज तो राख मिलने का, हाँ सब गैस इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट हैं चीज़ें, तो वो सब होती है इस्तेमाल। तो आप आंटी, जो भी बुजुर्ग आंटी अंकल हैं जो बीमार थोड़ा रहते, अपना लोटा लेके जाएं तांबे का, और चेक कर ले दुकान पे कहीं डेंट वगैरह ना पड़ा हो, क्योंकि डेंट किया हुआ लोटा गुरुजी ब्लेस नहीं करते। उसमें पहले ही डेंट पड़ा तो फिर क्या ब्लेस करेंगे। इसलिए लोटे को देख परख के समझदारी से लेना। आज मैंने आपको बहुत सी बातें बता दी हैं, बीच बीच में और सत्संग में भी बताती रहूँगी, ताकि आप के माइंड में फिर से वो बातें आ जाए, रिमाइंडर मतलब वो हो जाए, याद दिला दूँगी। इसलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा। देखना कितने जवाब होंगे इसमें, जो आपके क्वेश्चंस होंगे। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि इसमें ये जो सत्संग हुआ है मेरे द्वारा, इसमें बहुत सवालों के जवाब हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, आधा अधूरा मत छोड़ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। मेरा तो कुछ नहीं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स आधी रह जाएंगी, आधी भी क्या, बस बच्चे, बस गुरुजी के 2 ही चीज़ें, मन से मानो, सत्संग सुनाओ और गुरु जी का जाप मंत्र। इससे ही आप देखना कहाँ तक आप पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। पर मुझे बताना मत भूलना, मुझे खुशी होगी कि मेरा बताया हुआ एक भी इंसान अगर ठीक हो जाता है तो मेरे गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।